ऑलराइट, गौर साहब मुझे काइंडली ये बताएं कि देयर इज़ अ कॉमन परसेप्शन, वो वाला बंदा ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है, मैं तो या मैं बेहतर काम कर रहा हूँ, वो बेहतर काम नहीं कर रहा, उसको ज़्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं या उसको ज़्यादा लेवरेज क्यों मिल रहा है, वो लेट आ जाए कोई मसला नहीं। ये परसेप्शन एक जॉब मार्केट में फैला हुआ है, और जिस बंदे से पूछो, चाहे लिंक्डइन पे बात करो, फेसबुक पे करो, सब यही कहते हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा देखें, ओके। अगर तो आपने लाइफ में एवरेज रहना है ना, हम्म। तो ये आपकी परसेप्शन बिल्कुल 200% ठीक है कि अच्छा। वो क्या कर रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी सैलरी क्यों कम ज़्यादा हो गई है, ये है वो है। बट अगर आपने पर्सनल और करियर वाइज ग्रो करना है, तो इससे ऊपर देखना पड़ेगा आपको कि यार मैं कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा हूँ, मैं वैल्यू एडिशन क्या कर रहा हूँ। बट ये होता क्यों है? आपको बल्कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ना, आपको याद होगा जब हम इकट्ठे डिज़ाइन का काम कर रहे थे, एक सॉफ्टवेयर हाउस में हमारी जॉब थी, तो तब एक प्रोजेक्ट हमें मिला था कि यार फलानी यूआई डिज़ाइन कर दे। पर ये ब्रीफ थी उस टाइम पे। हाँ। हम घर रात जाके एक्स्ट्रा काम किया, रिसर्च की, अच्छा यार यूआई में ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, फलाना क्या एलिमेंट करना है। हालांकि हमें ये नहीं पता था यार इस पे बॉस ने एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, फलाना देना है, ढमकाना करना है। हमें सिर्फ ये पता था कि उस टाइम इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि यार ये कुछ नई चीज़ है, नई शिट है, मेरा नाम इस पे लगना है, मैं कल को इसके बारे में ब्रैग कर सकता हूँ। तो दिमाग फोकस्ड ही वहीं पे था। अब आई थिंक ऑपोजिट हो रहा है, क्योंकि बहुत कैपिटलिज्म और वो इतना स्टार्टअप कल्चर, हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्राइम्ड हो गया हुआ है, और वो नैरेटिव ऐसे बिल्ड हो गया कि एक पैसे की दौड़ में सब फंस गए हैं कि यार आज पता नहीं मेरे पास ये नहीं होगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। हालांकि अगर आप अपनी वैल्यू क्रिएशन के ऊपर आज काम कर लो, बिलीव मी आपका उल्टा हो जाएगा। बॉस उल्टा आपको कह रहा होगा भाई मैं आपके नखरे भी उठाऊंगा, हर चीज़ उठाऊंगा, आप मेरे साथ काम करो। बट ये हमारी बार तो बहुत कॉमन बात होती थी, आजकल लोगों को नहीं लगती ना। आजकल लोगों को लगता है कि जैसे पता नहीं पर्पसली हमें लेट डाउन किया जा, वो पुट डाउन किया जा रहा है। ये परसेप्शन आ क्यों रहा है? मतलब ये लोग क्या आपस में कॉन्वर्सेशन गलत कर रहे हैं, या बहुत इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं दूसरों को? क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि वैल्यू क्रिएशन, मतलब हमारे लिए हमें भी किसी ने गाइड नहीं किया था, तो वेयर इज द डिफरेंस? वाई वर वी वेरी फोकस्ड एंड दीज गाइज आर नॉट? मतलब मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। देखिए इसमें ना दो एंगल से देखा जा सकता है, एक तो कंपनी की साइड से, एक एम्प्लॉय की साइड से। कंपनी की साइड से आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान में स्पेशली अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं हाँ। कि कंपनीज, बड़ी कंपनीज में देखिए ना, कोई भी ट्रिलियन डॉलर कंपनी नहीं है, बिलियन डॉलर कंपनी नहीं है, तो अभी हमने स्टिल सीखना है, लॉन्ग वे टू गो। बट कंपनीज शुड ऑल्सो हैव अ स्ट्रक्चर्ड वे टू एनालाइज कि यार एक बंदा, क्योंकि देखिए ना लीडरशिप यही है। आपके लिए हो सकता है मैंने हारिस को कहा जी पैट ऑन द बैक, बहुत अच्छा काम किया, आप आज घर खुश जाएंगे। हाँ। मदी हो सकता है इसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट हो, गौहर हो सकता है उसको इंपॉर्टेंट हो यार मैंने 6 बजे घर जा के अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना है। सो एवरी पर्सन हैज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। एज अ लीडर यू शुड बी एबल टू नो कि यार इस बंदे को क्या मैं खुश कैसे कर सकता हूँ इन अ वे। अच्छा, अब एम्प्लॉय साइड से क्या होता है कि अगेन हम इन डिस्कशंस में ज़्यादा जा रहे होते हैं कि अच्छा यार उस बंदे की बॉस ने क्यों सैलरी ज़्यादा कर दी, उस बंदे। बट वो इतने छोटे पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, क्योंकि देखिए बॉस देख रहा है बड़ा मॉड्यूलर लेवल पे, हाई लेवल पे देख रहा है कि यार इस बंदे ने मेरे साथ ग्रोथ लेनी है, ये क्लाइंट को खुश कर रहा है, ये फलाना मेरी टीम को ग्रोथ दे रहा है, तो वो इस एंगल से 10 देख रहा बल्कि है। ये भी तो आई थिंक टाइम होता है ना कि आपके पास इतना टाइम कैसे आप बैठ के अगले बंदे से पूछो तुम्हारी सैलरी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? आई थिंक ये भी इनटू अकाउंट है। आई थिंक एट आवर स्टेजेस वी नेवर आस्क्ड आप कितने पे हैं, मैं कितने पे हूँ, मुझे कब मिलती है, क्यों मिलती है, क्या है। हाँ, अनलेस इट वाज अ वेरी कॉमन थिंग कि यार ग्रोथ नहीं हो रही, मसले चल रहे हैं, नोबडी एवर डिस्कस्ड। यहाँ पे होता है कि यार हाउ डिड यू अचीव, ये तुमने फ़ोन कैसे ले लिया, तुम तो यहाँ बड़ा कमा रहे हो। ये क्या आपको लगता है जनरेशनल सिनेरियो है, या आजकल कंटेम्प्रेरी बहुत कंपैरिजन आ गया है, हम बैठ के दूसरों की कंपनीज में ज़्यादा देख रहे हैं, दूसरों की लाइफस्टाइल्स को बहुत देख रहे हैं, या जैसी पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ मे बी पहले नहीं थी अब आ गई हैं? व्हाट डू यू थिंक इज द कोर ऑफ दैट? देखिए आप माने ना माने, हाँ। ये चीज़ें तो हैं। हाँ। मटीरियलिज्म लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है, फलाना है, जो कि ठीक है इन द राइट वेज, बट ये मैटर करता है। सेल्स पे भी जब हम जाते हैं तो हाँ। अगर आप खुद अच्छे बने हुए हो, अच्छी ड्रेस की हुई है, अच्छा है, तो एक परसेप्शन बिल्ड होता है कि भाई कमाल, 100%। ये खुद 10 लाख का बंदा बना हुआ है, इसने मेरे के प्रोजेक्ट के साथ क्या ज्यादती कर देनी है। हाँ। तो वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो हमेशा रहेंगी, चाहे आज की जनरेशन है चाहे पिछली जनरेशन है। बट अगेन हमारा माइंडसेट डायरेक्ट गलत चीज़ों पे लग रहा है। आज आपको मैं कहूँ हारे साहब मेरा फलाना चीज़ ले लें, कर लें, मैं आपको आज करोड़पति बना दूंगा, आप ऐसे
आएंगे, हाँ वर्सेस द हार्ड रियलिटी इज कि आपने मैंने भी वो करोड़ बड़ी मेहनत से कमाई है, हाँ वो जर्नी कोई नहीं देखेगा, शॉर्टकट पे आ जाएगा। मैं आज आपको जितनी मर्जी लर्निंग दे दूं, वो मैं अपनी 10 साल की क्रक्स दे सकता हूँ ना, ये तो नहीं किक स्टार्ट कर सकता कि भाई आज आपको भी वही मैं कर दूंगा। क्विक बक वाली Yes. थ्योरी है ना कि सो वो देखने में बहुत शाइनी ऑब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, हाँ। बट इन एक्चुअलिटी जो हम चीज़ मिस कर रहे होते हैं। और अब ना एक और मसला आ गया, हमें हर चीज़ बहुत फास्ट ट्रैक चाहिए। हाँ पहले ये चैलेंज नहीं था। बिल्कुल पहले था कि ठीक है आप स्लोली भी ग्रो कर रहे हो, इन द राइट डायरेक्टरी कर रहे हो। अब क्योंकि आप देखते हो यार, ओ शिट मेरे दोस्त ने $10 मिलियन रेज कर लिए, आप सारी जिंदगी क्या करते रहे हो। हाँ तो वो आपको सब कुछ डिप्रेशन में भी हो रहा है, आप इधर उधर देख रहे हो। बट इसका देखें, आई थिंक सिंपलेस्ट फार्मूला या क्रक्स यही है, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, तो बिलीव मी उल्टा हो जाएगा। बिल्ड लोग आपको अपनी वैल्यू, अपनी कम्युनिकेशन, अपने स्टाइल, अपना माइंडसेट को आज आप बिल्ड करना शुरू करें। उल्टा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज आपको मैं कहूँ हारिस साहब 10 लाख रुपए का एक क्लाइंट आया और लोगो बना दे, कुछ आप बना लोगे? किसी आम बंदे को कहूँगा ना जो शायद इस इंडस्ट्री में होगा, वो घबरा जाएगा, हाँ क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता, कि 10 पैनिक लाख कर जाएगा कि 10 लाख का भी लोगो बनता है। आप समझ रहे हैं? वो माइंडसेट में था यार, मेरे पास 10,000 का भी लोगो आ गया ना, तो हो मैंने क्या छलांग मार दी है लाइफ में। सो पॉइंट ये है कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो माइंडसेट ही नहीं है। यार गोरा तो कर रहा है ना वो सारी चीज़ें, गोरा अचीव कर रहा है, और इसी से फिर हम कंपटीशन भी गलत कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, और वहाँ पे फिर कंपनीज को भी फियर है। अभी थोड़ा सा मैं बिल्ड इन पब्लिक जाना शुरू हुआ, मैंने अपने नंबर शेयर किए, गोरा ये कर रहा है ऑलरेडी 5-10 सालों से, हम अभी भी डर रहे हैं। बट यहाँ पे डरना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोग उसको नेगेटिविटी में ले रहे हैं, लोग उसको गलत चीज़ों में कर रहे हैं ट्रांसलेट। मैं आपको छोटा था तो अभी मेरे नाम से कोई कोर्स बेच रहा था, हाँ, मैं खुद नहीं बेचता, हाँ। और कोई मेरे नाम से कर रहा है। पॉइंट ये है कि ये सब मार्केट में चलेगा, बट जहाँ पे आपने इंसान डाल दिया हाँ। वहाँ पे ये चीज़ें होंगी। वो चाहे रियल स्टेट था, वो चाहे क्रिप्टो था, वो चाहे बिजनेसेस थे, वो चाहे एम्प्लॉयमेंट है, कहीं पे भी आप डालेंगे एथिकल अनएथिकल लोग आपको दोनों जगह पे मिलेंगे। सो आई थिंक इन अ शॉर्टर वर्जन, अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड इंसान हो ना, तो आप ये सारी चीज़ें कंपैरिजंस छोड़ दें। कंपैरिजंस छोड़ दोगे। आपको फिर मैटर नहीं करेगा कि वो कितना ले रहा है, ये कितना ले रहा है। आपको मैटर ये करेगा कि हाँ यार, मैं राइट वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मुझे ये रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन इस पे मेरा एक बड़ा कॉमन सवाल है, आप लिंक्डइन पे जाए, हर दूसरा बंदा कह रहा है आई बिल्ड 100 ब्रांड्स, 200 ब्रांड्स, 400 ब्रांड्स। एक तरफ ये यहाँ बंदा बैठा हुआ है जिसको यार मैं तो यार बैठ के यही कह रहा हूँ, अब वो ना चाहते हुए भी कंपेयर कर रहा है। ये कल्चर नहीं शुरू हो गया कि हम एक दूसरे को वो झूठ बोल बोल के अपने आप को उठा लेते हैं, जिससे दोनों तरफ इनसिक्योरिटीज फैलती हैं। एंड आई मीन नोबडी वांट्स टू एड्रेस दिस कि वो 100 ब्रांड्स में हो सकता है 99 बंद हो चुके हो, बट चूंकि उसने लिख दिया, अब हम कहते हैं यार मैंने भी उस लेवल पहुंचना। वो कैसे पहुंचा? वो शॉर्टकट अंडरहैंड हरकतें कर करके पहुंचा। तो मैं भी ये करता हूँ, मैं भी स्टाफ को कहता हूँ यार अंदर ही बैठे बैठे अपनी एजेंसी बना लेते हैं या ये कर लेते हैं। यू डोंट थिंक दिस कल्चर ऑफ कंपैरिजन इज ऑल्सो प्रमोटेड वाया दीज प्लेटफॉर्म्स, कि जिस पे हम लोग फॉल्सली अपनी चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं, कंपैरिजन अपने आप को अगेन वही $1 मिलियन कंपनीज के साथ ही कर रहे हैं, जबकि हमने वो चीज़ अचीव भी नहीं की होती। डू यू थिंक दैट हैज़ एनी रोल इन दिस? देखिए वही बात है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गोरा कंटेंट राइटर को हायर करेगा, मैंने उनके साथ रिक्रूटमेंट्स की हुई है, तो वो उसने मुझे बेंचमार्क क्या दिया कि गौर साहब कुछ ना देखें कि क्या एजुकेशन है, क्या है क्या क्या है, सिर्फ देख लें कि राइटर का कोई ऐसा कंटेंट पीस है जिस पे कोई 500,000 प्लस ट्रैफिक आई हो, या उसका कोई कीवर्ड नंबर 1 पे रैंक हो रहा हो। छोटे से उसने मुझे 2 बेंचमार्क दिए, हज़ारों सीवीज में से भी एक भी बंदा ट्रैक नहीं हो सका पाकिस्तान से। या क्लेम सब कर रहे होंगे, क्लेम सब कर रहे हैं जी, हमारा टॉप रेटेड कंटेंट है हमारा, क्योंकि उनकी बेचारों की बिल्डिंग क्या हुई हुई है, फाइवर पे जाना है, अपवर्क पे जाना है, फलाना जगह पे जाना है, टॉप 10 फलाना पे का आर्टिकल लिखना है, वो गोरा उसको अच्छे पैसे भी दे देगा। बट ये स्टूपिड काम है, स्टूपिड काम इन उस सेंस में ये कह रहा हूँ कि ना ये आपका पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है, ना आपकी कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है। हाँ, आपको अंदर फन्ने खान आप बने हुए हो इन रियल टर्म्स। मैं जब उनसे पूछता हूँ ना जी, क्या जी वो सर वो तो एसईओ टीम का काम था, वो तो फलाने का काम था, वो भाई तो आप कंटेंट कैसे, अगले महीने का कंटेंट आप कैसे लिख सकते हो जब आपको पता ही नहीं मेरा कंटेंट अच्छा परफॉर्म किया बुरा परफॉर्म किया, आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं करनी आ रही। सो ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा है। सो लोग ये अंडरकटिंग भी करते हैं, मिसलीड भी करते हैं, सब कुछ ये हो रहा है। बट ये भी रोल आई थिंक दोनों तरफ से आता है।
जो कंपनी जो ब्रांड हायर कर रहे हैं दे शुड बी एबल टू जज। और इसका भी गलत नैरेटिव क्या था, पिच ले लो, हाँ ठीक है, वो उल्टा नेगेटिव है। इंस्टेड जब आप किसी से बात करते हैं ना, आपको पता लग जाता है यार ये कितने कॉम्पिटेंट लोग हैं, इनसे काम हो भी सकेगा कि नहीं हो सकता, फिर आप उनका पोर्टफोलियो से जज करें। और आई थिंक ये जजिंग मैकेनिज्म्स हैं, तो आपको पता लग जाता है। बट सही माइलस्टोन सेट करना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं इनके साथ बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे क्या एंड पे आरओआई जनरेट होएगी कि नहीं होएगी। कुछ लोग इसमें भी झूठ बोलते हैं जी, आए आप हमारे पास आ जाए 2 महीने में ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, वो तो परफेक्ट रेड फ्लैग है। अगर किसी के पास ये फॉर्मूला आ गया तो यार मुझे भी बता दो, मैं भी सब काम आउटसोर्स कर दूं आपको, अगर आपको सेल्स क्रैक करनी दुनिया में आ गई। इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, कोई एक चीज़ हिट करेगी कोई नहीं होगी। सो एज अ टीम ब्रांड्स और आपको काम ऐसे करना चाहिए कि यार एक कॉमन गोल है, उसको अचीव करने के लिए कुछ चीज़ें सही हिट हो रही हैं, कुछ नहीं, तो डायरेक्शन आपको ज़रूर नज़र आ रही है कि यार हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस कैलिबर पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो टिक लगे। तो आई थिंक ये एक है। उसके अलावा जो लोग एम्प्लॉयज़ अदरवाइज भी कंपैरिजंस इंटरनली कर रहे होते हैं, अपनी एजेंसीज भी खोल रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, आई थिंक देखें वही माइंडसेट है छोटी ग्रोथ वाला। फर्स्ट स्टेप आइडली शुड बी, इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ वैल्यू, गो टॉक टू द बिजनेस ओनर कि यार मैं मुझे लगता है कि मैं भी आपके साथ और ग्रोथ ले सकता हूँ, क्या मैकेनिज्म्स हैं, कम ऑन रेफ शेयर मॉडल्स, और कोई 10 मॉडल्स हैं, रेफरल मॉडल पे आओ, अपने आप को टेस्टिंग करो, ठीक है। और अगर तो वो स्केल मिल रही है तो परफेक्ट है। लोग ये देखिए ना, आप जब अपने टाइम को डिवाइड करना शुरू कर देंगे, आज आप 100x दे रहे हैं आपके पास, अब मैं कहता हूँ यार आपको मैंने ये काम कर लिया, 20x 30x 40x मैंने अपने टाइम को ज़ाया कर दिया कुछ पैसों के लिए। अब आप ना यहाँ पे वैल्यू क्रिएट करें ना वहाँ पे क्रिएट करें। हाँ, लॉन्गर रन में हो सकता है आप कंपनी भी बना लें, चीज़ें भी बना लें, बट हाँ कुछ सुपर ह्यूमंस भी होते हैं वो शायद कर लें ऐसा काम, बट वो रेयर लोग हैं, कोई 1000 में से कोई एक बंदा ऐसा निकलेगा जो इस तरह की चीज़ों को मैनेज कर लेता है। और कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं, बट ये बहुत स्टुपिडिटी है कि यार मैं यहाँ से भी काम उठा लूँ, यहाँ से भी उठा लूँ, यहाँ से भी उठा लूँ, और तीनों ही काम मैं सब कर रहा हूँ। एंड आई थिंक यही चीज़ है कि लोग जो कॉम्पिटेंट होते हैं वो अगर बाहर निकल के कुछ कर रहे होते हैं, पीछे हम बैठे देख रहे होते हैं, इसने किया तो मैं भी कर लूंगा, मैं भी एजेंसी बना लेता हूँ। वो बेशक बना लेगा, आप लोग आए दिन बंद कर रहे होते हैं और उसका कहते हैं हाँ पता नहीं क्या हुआ, वो हम लोगों के साथ तो ज्यादती होगी। आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन परसेप्शन, जो मैं लगता हूँ कि कंपैरिजन वाइज पीपल वो फॉल बैक ऑन के ओ यार ये तो हमारे साथ हम कर नहीं सकते थे। बट यू आर वेरी राइट कि एवरीबॉडी हैज डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट थिंग्स, बट कॉम्पिटेंसी आई थिंक इज द मेन थिंग। मुझे लगता है प्लस आप देखें ना यार, एक देखें बिजनेस चलाना आसान काम नहीं है। हाँ आप बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, आप पूरा सेटअप कर रहे हो, आपके लोग हैं, आपने उनकी सैलरीज का ख्याल रखना है, अपने रेंट का ख्याल रखना है। 30th को तो नींद नहीं आती बिजनेस ऑनर को कि यार अब फिर फर्स्ट आगे कैसे सारे पैसे पूरे करने हैं, जमा करने हैं। सो पॉइंट ये है कि ये सारी चीज़ें करने के लिए जो रिस्क आप ले रहे हो उतना रिवॉर्ड भी आपको मिलना चाहिए। 100%। बट अगर आप अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ करके वो चीज़ बिल्ड कर रहे हो ना, तो आई थिंक वो लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा बैकफायर करेगी इंस्टेड ऑफ गिविंग यू वैल्यू। इंस्टेड जहाँ पे आप हो, क्रिएट 10x वैल्यू फॉर देम। ये ना सोचें आज वो क्या पैसे दे रहे हैं, क्या फलाना है या ये है, बस ये सोचो यार, ये एग्जांपल है, स्टीव जॉब्स ने अपनी स्पीच में बताया कि मैंने कैलीग्राफी की क्लास ली, उसको सीखते हुए जब वो एप्पल का यूआई सारा डिज़ाइन कर रहा था तो उसने वो टाइपोग्राफी यूज़ की जो विंडोज़ नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल। सो वो कहाँ से टाइपोग्राफी कैलीग्राफी की क्लास उसके दिमाग में आ गई। तो यू नेवर नो वो स्किल आपको कहाँ। मैंने भी जब जॉब्स की तो एक दिमाग में चीज़ जरूर रखी यार, इधर मैं जब हूँ ना मैं अपनी 10x वैल्यू ज़रूर ऐड कर लूँ, मैं पंगे ले रहा हूँ बट इधर मैं उनके साथ एथिकली अपनी 10x वैल्यू ज़रूर दूँ, उनको 10x फ़ायदा ज़रूर देना करूँ। हाँ, वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको ज़रूर रिटर्न कर देगा, चाहे बॉस आपको नहीं भी पे कर रहा, चाहे आपके अभी चीज़ें मुश्किल हैं या वट एवर जो भी आपके सिनेरियोज चल रहे हैं, इट विल पे यू बैक इन अ पॉजिटिव ROI अगर आप अपने काम के अंदर वैल्यू डालें। बट अब डिलेमा ये है, आप अगर आज काम शुरू करते हैं और 10 जगहों पे आपने टांग अड़ाई हुई है, और ये उनके लिए नहीं, ये इवन के एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी मैसेज है, मैंने भी ये गलती की, आज सो के उठे जी ये नया प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अब लर्निंग इट हार्ड वे आई रियलाइज्ड कि यार दिमाग तो एक ही है, टाइम तो दिन में 24 घंटे हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते।
सो इंस्टेड ऑफ फिगरिंग आउट 10 न्यू वेज, व्हाई नॉट फिगर आउट कि यार वो जो पहले चीज़ मैंने स्टार्ट की थी उसको मैं बिलियन डॉलर ब्रांड क्यों नहीं बना पा रहा। बिल्कुल बुरा वो करता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है। अगेन वो गलती एंटरप्रेन्योर्स भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली एम्प्लॉय या उसका एक डिफरेंस है, बट उसके अंदर आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो वैल्यू जनरेशन है वो अगर निकल रही है, बट वो जब जैसे आप उसको डिवाइड करेंगे वो वैल्यू कम होती जाएगी। आप माने ना माने वो डिवाइड होगी। मैं इसी प्रेमिस पे एक लास्ट सवाल करूँगा। 25,000 रुपीज़ पर मंथ विद अनलिमिटेड ग्रोथ और 2 लाख रुपए फिक्स्ड फॉर द नेक्स्ट 5 years, विच वुड यू चूज? आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो भी कॉर्पोरेट ग्रेजुएट निकलता है ना, जब हम भी थे तो यही होता था यार, एक कमाल MNC में जाके बैठ जाना है। हाँ, बट मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ, उधर आप जाते हो ना तो यू आर पार्ट ऑफ अ स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, जो इजीली रिप्लेसेबल भी है हाँ, और हर चीज़ है। सैलरी बहुत अच्छी देगा बिकॉज दे कैन अफोर्ड, बट जब आप किसी ऐसी एनवायरनमेंट में काम करते हो जहाँ पे आपको पता है यार अभी मैं हैंड्स ऑन हो रहा हूँ, मुझे वाकई में कुछ सीखने को मिल रहा है, दैट इज़ 10x आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा है ना। मैंने जब भी काम किया, मुझे इवन के जब LSE में था, हमने एक टी-शर्ट कंपनी स्टार्ट की, अब पता नहीं था यार वो कंपनी डूब रही है, अब क्या करना है। हाँ, कोई पीछे संभालने वाला नहीं था, कोई मशवरे वाला नहीं था। सो पता है यार खुद ही सोचना है, खुद ही कोई हल करना है। सो अगेन आई थिंक आई वुड टेक द फर्स्ट ऑप्शन, 25 की विद अनलिमिटेड ऑप्शंस। वो क्योंकि मुझे पता है वो अनलिमिटेड वाला जो है ना वो मुझे आगे जाके 2 लाख नहीं 50 लाख 10 करोड़ भी कमा के दे देगा। हाँ, बट वो लोग ये रियलाइज़ नहीं करते, लोग शॉर्ट टर्म गोल की तरफ भागते हैं और वो कहते हैं कि जी अभी पैसे आ जाएं आगे देखी जाएगी। हाँ, तो और जो मुल्क के हालात हो गए मुझे लगता है ऐसे ही है कि ये सही ऑप्शन है, बट बिलीव मी वो आपको बहुत, हाँ अगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है फिर ठीक है, अगर आप फजूल इंसान हो, नल्ले हो, नहीं सीखा जा रहा लाइफ में, नहीं ग्रो गया, तो फिर ठीक है, टेक दैट ऑप्शन यार। इजी मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि इजी लाइफ चाहिए कि ठीक है यार 2 लाख आ रहा है बस अब मैं जिंदगी सेट है। तो बिल्कुल परफेक्ट, इट्स नॉट रॉन्ग, बट इफ यू वांट टू ग्रो फिर डोंट टेक द इजी। नो शैकल्स। हाँ मतलब फिर आपको यू हैव टू बिल्ड योर स्टेक्स ऑन वैल्यू जनरेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, राइट बॉसेस। एक गंदा बॉस का मतलब है आपकी ज़िंदगी फक्ड है। क्यों? क्योंकि वो आपकी ट्रजेक्ट्री गलत कर रहा है, आपको सिखा ही नहीं रहा। सो बेशक वो पैसे दे रहा है। हाँ मतलब उस 2 लाख का क्या फ़ायदा है अगर आपने एक, मेरे पास एक बंदा आया, ही वॉज इन टू द सेल्स डिपार्टमेंट, तो बिजनेस एनालिस्ट, फैंसी जॉब टाइटल एंड एवरीथिंग। आई टोल्ड हिम करता क्या एनालिस्ट यार एक बिजनेस में बैठ के, मतलब समझो आई हायर यू एज एनालिस्ट अभी क्या करोगे? ही वॉज ब्लैंक कि नहीं वो बस नंबर्स, हम रिसर्च करते थे, हम ये करते थे। मैंने कहा अच्छा आप फोटो कॉपीज इधर उधर लेके जाते थे? जी जी। तो मतलब पॉइंट, अब उसकी क्या ग्रोथ होगी? सैलरी अच्छी थी, हर चीज़ अच्छी थी, क्योंकि उनके लिए आप यू जस्ट अ मिनियन। तो आप नहीं कोई और, कोई और नहीं कोई और। और सो आपने उस कॉग के अंदर यू हैव टू बिकम अ बेटर पार्ट ऑफ दैट कॉग टू मेक इट रन। तो अगर आप वो नहीं अपनी, और वो बेटर कैसे होगा अगर आप कोई वैल्यू दे रहे हो 100%। और वैल्यू कैसे आएगी? आपका कोई स्किल है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपको हैंडल करना आता है, आपको स्ट्रेस लेना आता है, आपको बॉस की कड़वी बातें सुननी आती हैं और उसको क्रिटिसिज्म पॉजिटिव लेना आता है। ये कुछ एट्रीब्यूट होती हैं। हाँ टॉक्सिक जगह पे भी ये होते हैं, बट टॉक्सिक पता लग जाता है कि अरे वो टॉक्सिक, बट लोग इसको भी कभी कभार ना वो मॉडर्निज्म में आके वो भी ले जाते हैं गलत चैनल के, जी जगह टॉक्सिक है, ये है वो है। और यार पहले, और आप देख रहे होगे वो स्विचिंग से नजर आता है। हाँ, 1 साल के अंदर 6 जॉब्स बदली हुई हैं, ठीक है। अब सारी टॉक्सिक थे 6 के 6, और जब भी आप इंटरव्यू में सवाल करो जी क्यों शिफ्ट करें, जी वो ग्रोथ नहीं हो रही थी। हाँ, भाई कैसे ग्रोथ होगी? क्योंकि आपका ग्रोथ का माइंडसेट ही नहीं था। आपका माइंडसेट ही ये था कि आज जॉब छोड़नी है, अगला बंदा 5 जो है वो ज़्यादा 1000 रुपया दे देगा। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ लाइफ जी रहे हो तो फिर तो यहीं पे आप रहोगे। fair enough। सो आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स हैं।